चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर गुरुग्राम में नगर निगम के एससी पर गृह मंत्री की कार्रवाई के बाद अब यह पूरा मामला गर्मा गया है। अधीक्षक अभियंता रमेश शर्मा को सस्पेंड करने से नाराज निगम की इंजीनियरिंग ब्रांच ने कार्य स्थगन कर विरोध जताया। निगम के कर्मचारियों ने कहा कि मेयर मधु आजाद की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वो सभी निराधार हैं, इसीलिए एससी को तुरंत बहाल किया जाए। आपको बता दें कि निगम के मेयर मधु आजाद की टीम ने गृह मंत्री से अधीक्षक अभियंता पर कार्रवाई करने की मांग की थी, जिस पर एक्शन लेते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने अधीक्षक अभियंता को तुरंत सस्पेंड कर दिया था। तो एससी के सस्पेंशन का मुद्दा अब लगातार गर्माता हुआ। दरअसल मेयर मधु आजाद ने शिकायत की और शिकायत के बाद गृह मंत्री ने तत्काल एक्शन लेते हुए एससी को तत्काल प्रभाव से निलंबन कर दिया, जिसके बाद अब प्रदर्शन जारी है। कल एससी का निलंबन हुआ और आज इस निलंबन का विरोध किया जा रहा है। नीरज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। नीरज, इस खबर पर जनता टीवी ने हर एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचाया सबसे पहले, और आज बड़ा अपडेट ये कि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि एससी रमेश शर्मा को तुरंत बहाल किया जाए। अपडेट्स क्या है आपके पास, मैं चाहूंगा आप बताएं। बिल्कुल, देखिए, कल के निलंबन के बाद कहीं ना कहीं मामला जो है वो अधिकारियों के बीच में, पार्षद लॉबी के बीच में गर्माता जा रहा है। इंजीनियरिंग विंग के कुछ अधिकारियों की, कुछ कर्मचारियों की माने तो जो मेयर टीम है उसके अंदर गुरुग्राम की जो मेयर मधु आजाद हैं उनके बेटे की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। हर मीटिंग के अंदर उनका होना वाजिब होता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थिति पैदा होती है। वहीं इंजीनियरिंग विंग के जो कर्मचारी हैं उनकी ये माने तो ज्यादातर मीटिंग्स में, ज्यादातर समीक्षा बैठक में या फिर नगर निगम की सदन बैठकों में जो पार्षद हैं उनके पार्षद पति मौके पर मौजूद रहते हैं। नगर निगम अधिकारियों के साथ बदतमीजी की जाती है जब तक कोई उनका अधिकार नहीं है। तो दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार जारी हैं। अब ऐसे में क्या कुछ इसका निष्कर्ष निकल के आएगा, यह तो जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन समीक्षा बैठक के दौरान जिस तरह से मेयर के साथ बदसलूकी की गई और कल भी यूएलबी मिनिस्टर के सामने इस मुद्दे को प्रमुखता के आधार पर रखा गया था। यूएलबी मिनिस्टर ने तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए निलंबन जरूर किया है रमेश शर्मा का, लेकिन इंजीनियरिंग विंग के या फिर नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनकी माने तो ये एक तरफा सुनवाई थी, दूसरे तरफ को भी सुना जाना चाहिए था स्थानीय निकाय मंत्री के द्वारा, जिससे कि हकीकत का पता चल पाता और इस पूरे मामले में कुछ अहम जानकारी साझा हो पाती। जी नीरज जी, जो विरोध के सुर अब उठ रहे हैं इंजीनियरिंग विंग की तरफ से, जैसा कि आपने बताया, ये सुर कहां तक जाएंगे, क्या कुछ इस पूरे प्रकरण पर हो सकता है अब आगे? बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं जो मेयर हैं उनकी जवाबदेही तय जरूर की है कर्मचारियों ने, और ये कहा है कि तमाम मीटिंग्स के दौरान मेयर के बेटे वहां पे मौजूद रहते हैं। जिन महिला पार्षदों को मौके पर होना चाहिए, जिन महिला पार्षदों को मुद्दे उठाने चाहिए, उनके पार्षद पति कहीं ना कहीं आके अधिकारियों पर बेवजह का दबाव बनाते हैं, बदतमीजी करते हैं, जिसके चलते ये विवाद सामने आया था। कहीं ना कहीं रमेश शर्मा पर भी इस तरह का विवाद, जो दबाव था वो बनाया जा रहा था पार्षद पतियों के द्वारा, जिससे कहीं ना कहीं गुस्साए रमेश शर्मा उस समीक्षा बैठक के दौरान उठकर वहां से चले गए थे। और इससे ही मेयर टीम ने मुद्दा बनाया था, पार्षद लॉबी ने मुद्दा बनाया था कि किस तरह से समीक्षा बैठक के दौरान कहीं ना कहीं मेयर को इग्नोर करना बदसलूकी का मामला बनता है। तो इसी को लेकर काफी दिनों से पसोपेश की स्थिति बनी हुई थी, जिसके बाद कल यूएलबी मिनिस्टर ने रमेश शर्मा को निलंबन किया था, जिसके बाद ये मामला जो है अब गर्माता जा रहा है। जी वैभव। नीरज, दो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई। एक पहली तस्वीर जब मेयर मधु आजाद ने मुलाकात की कल गृह मंत्री से, और आज दूसरी तस्वीर एक्शन का रिएक्शन, प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। कल का एक अपडेट नीरज मैं आपसे लेना चाहूंगा। जब मेयर मधु आजाद मिलने पहुंची गृह मंत्री अनिल विज से, क्या इंजीनियरिंग विंग के लोगों ने भी मिलने की कोशिश की या फिर वक्त मांगा था अनिल विज से मिलने का अपनी बात को रखने के लिए? देखिए, कल यूएलबी मिनिस्टर से मिलने से पहले, उससे एक दिन पहले नगर निगम कमिश्नर से मिले थे ये तमाम पार्षद लॉबी और मेयर टीम, लेकिन आश्वासन मिला था कि जल्द ही इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन के बाद कार्रवाई की जाएगी। अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि यूएलबी मिनिस्टर का कल गुरुग्राम दौरा था और कहीं ना कहीं मेयर टीम ने इस पूरे दौरे को जो है वो भुनाया। यूएलबी मिनिस्टर के सामने तमाम समस्याएं रखी गई, गुरुग्राम के विकास कार्य को लेकर समस्याएं रखी गई थी, और कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान लेते हुए
अनिल विज ने जरूर निलंबन किया, लेकिन अब जिस तरह से इंजीनियरिंग विंग के जो तमाम जो आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं, ये मुद्दा जो है आने वाले कुछ दिनों तक गर्मा जरूर सकता है। नीरज, कार्य निलंबन किया गया है, कार्य स्थगन किया गया है इंजीनियरिंग विंग की तरफ से, इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? कब तक ये निलंबन चलेगा इन लोगों का? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कार्य स्थगन की हम इसे प्रक्रिया कहेंगे, क्योंकि तमाम जो अधिकारी थे वो नगर निगम में जरूर पहुंचे लेकिन काम नहीं किया, विरोध जताया। तमाम जो लैपटॉप थे, तमाम जो कंप्यूटर थे, तमाम जो डेस्कटॉप थे, उन तमाम के ऊपर जो है पोस्टर चिपका हुआ था कि कार्य स्थगन, यानी एक दिन का कार्य स्थगन का ये इनका कार्यक्रम था। लेकिन जल्द ही इनकी मांग नहीं सुनी गई तो कर्मचारियों का कहना था कि आगे इस मामले को ये हड़ताल तक ले जा सकते हैं। नीरज, आपने बातचीत भी की होगी आज उन तमाम कर्मचारियों से जिन्होंने कार्य स्थगन किया है, उनका स्पष्ट तौर पर कहना था, क्या कुछ कहना था, ये लड़ाई वो कहां तक लेकर जाना चाहते हैं? देखिए, उनका साफ तौर से कहना था कि एक तरफा कार्रवाई की गई है यूएलबी मिनिस्टर के द्वारा, मेयर टीम के द्वारा गलत साक्ष्य पेश किए गए हैं यूएलबी मिनिस्टर के द्वारा, जिससे गुस्साए यूएलबी मिनिस्टर ने रमेश शर्मा को सस्पेंड किया, निलंबन किया। लेकिन अब जब दूसरे पक्ष की बात सुनी जा रही है, या फिर अब इसको लेकर जो प्रेशर बन रहा है, जो दबाव बन रहा है, क्योंकि कार्य प्रभावित हो रही हैं, विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, गुरुग्राम की जनता को काफी मुश्किलात पेश आ रही है। अगर ऐसे ही ये माहौल गर्म रहा तो आने वाले कुछ दिनों में ये जो विवाद है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जरूर नजर आ रहा है। चलिए नीरज, आप लगातार इस खबर पर पल पल की नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो इंजीनियरिंग ब्रांच ने कार्य स्थगन किया है, तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दरअसल मधु मेहर आजाद से बदसलूकी के आरोप में एससी रमेश शर्मा को कल एक्शन के तहत तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। कल निलंबन हुआ, 2 तस्वीरें, और आज इस निलंबन का विरोध इंजीनियरिंग विंग की तरफ से किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है इंजीनियरिंग विंग की तरफ से कि दूसरा पक्ष नहीं सुना गया, बिना दूसरा पक्ष सुने ये कार्रवाई की गई है, और जिसके चलते आज नाराज होकर इंजीनियरिंग विंग ने कार्य स्थगन 1 दिन का किया है और मांग की है कि इस पूरे प्रकरण पर जांच की जाए और यह निलंबन तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। यानी कि कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि एससी के निलंबन का प्रकरण अब लगातार गर्माता जा रहा है। मेयर मधु आजाद को कल हमने सबसे पहले आप तक पहुंचाया, सुनवाया कि मेयर मधु आजाद का क्या कुछ कहना था इस पूरे प्रकरण के बाद, लेकिन आज जो ये इस एक्शन के रिएक्शन की तस्वीरें सामने आई इंजीनियरिंग विंग की तरफ से, वो कहीं ना कहीं से अपने आप में तमाम सवाल जरूर खड़े करती हैं।